9 wires each of resistance R are connected to make a prism as shown in figure। ठीक है, इस तरह का एक प्रिज्म है। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द अरेंजमेंट बिटवीन ए एंड डी एंड सेकंड पार्ट इज ए एंड बी। ठीक है, ए और डी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और सेकंड पार्ट में ए और बी के बीच में निकालना है। ठीक है, सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, डैट मीन्स ए से करंट हमने एंटर कराया और डी से करंट इमर्ज हुआ। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं कि ए और डी के बीच में एक वोल्टेज सोर्स हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, सो इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा। सेकंड पार्ट में ए और बी के बीच में हम लोगों ने वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किया। ठीक है, सो करंट क्या होगा, ए से इंटर होगा, बी से इमर्ज होगा। सो उस केस में इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस हम लोगों को निकालना है। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं ए और डी के बीच में। सो ए और डी के बीच में हमने क्या किया, एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर दिया इस तरह से। ठीक है, सो डैट इसमें करंट एंटर हो ए से और डी से करंट इमर्ज हो। सो देखिए यहाँ पर 3 ब्रांच है, 3 ब्रांच ए से 3 ब्रांच स्प्लिट हो रहा है। सो हमने करंट को 3i मान लिया है। सो इसमें आई चला गया, इसमें आई, इसमें आई। ठीक है, सो जितना करंट एंटर हुआ उतने करंट यहाँ से बाहर आना चाहिए। सो 3i हमने एंटर कराया था, 3i हमने यहाँ से इमर्ज करा दिया। ठीक है, अब देखिए ये करंट ए और डी के बीच में आई, ये सीधा फ्लो होके यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, और ये करंट जो आई गया है, ये आई करंट इस तरह से आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितना करंट यहाँ से स्प्लिट हुआ है उतने करंट डी पर आना चाहिए। तो देखिए ये करंट आई तो सीधा आ गया, इस करंट को भी यहाँ से ऐसे आना पड़ेगा। ठीक है, देन फर्दर यहाँ पर भी आई होना पड़ेगा। ठीक है, सो डैट ये आई और ये आई तीनों मिलके यहाँ पर 3i इमर्ज हो जाए। ठीक है, जितना एंटर किया है उतना निकल जाना चाहिए। ठीक है, सो 3i हो गया। सो अब देखिए ये करंट इस तरह से, अगर यहाँ से आई है डैट मीन्स ये करंट पूरा का पूरा इस तरह से फ्लो होकर आएगा इसमें, है ना। इसका कोई भी पोर्शन करंट का इसमें नहीं जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से जो करंट आई आया है ये यहाँ पर क्या होगा, 2 पार्ट में डिवाइड होगा। लेट से यहाँ पे i1 चला गया और यहाँ पे i2 चला गया। कितना पोर्शन गया है इसके लिए हम लोग बॉदर नहीं होते हैं। ठीक है, अब ये i1 क्या है, ये i1 फिर इस तरह से घूम के यहाँ पर आएगा, यहाँ पर i1। ठीक है, सो डैट ये i1 और ये i2 यहाँ पर कंबाइन होके फिर यहाँ पर i चला गया। ठीक है, सो डैट मीन्स इस करंट का भी कोई पोर्शन जो BF में फ्लो हो रहा है, ठीक है, इस करंट का भी कोई पोर्शन यहाँ से ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से निकल जाएगा। ठीक है, सिमेट्री है। सो करंट इस EF में करंट नहीं होगा, सो इसको रिमूव कर देना है। सो रिमूव EF। ठीक है, सिंपल रिमूव EF। ठीक है, सिंपल हो जाएगा सर्किट और इसको सॉल्व कर देना है। या फिर चार्ट बनाइए इस तरह से, ए और डी लिख दीजिए, ए डी के बीच में निकालना है। इसका साइड को L मान लीजिए, या तो इस चार्ट को L के टर्म में फिल कीजिए या फिर रेजिस्टेंस के टर्म में, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, बाकी बी सी ई एफ हमने यहाँ लिख दिया। अब देखिए ए से बी का डिस्टेंस, ए से बी का डिस्टेंस क्या है, साइड अगर L मानते हैं तो L है, तो हमने L लिख दिया, या रेजिस्टेंस R है तो यहाँ R लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद डी से बी का डिस्टेंस, डी से बी का डिस्टेंस, ठीक है, शॉर्टेस्ट कितना है यहाँ पर 2L है, इधर से भी जाइएगा 2L है, 2L लिख दिया। सिमिलरली ए से सी का 2L, डी से सी का L, देन ए से ई का L, डी से ई का L, ए से F का 2L, ए से देखिए F का, ए से F का, सॉरी ए से F का 3L होगा, ए से F का भी 2L होगा। देखिए ए से F शॉर्टेस्ट हमने बताया, सो A to F दिस इज L एंड दिस इज L 2L। देन D से F का निकाले, D से F का, तो ये भी 2L ही है। ठीक है, सो देखिए यहाँ पर आपको देखना है कि किस पेयरिंग का रेशियो सेम है। सो यहाँ L/2L और ये 2L/L है। ठीक है, सो 1/2 है 2/1। ठीक है, सो ये सेम नहीं है, आपको देखना है किस में रेशियो सेम है। सो देखिए यहाँ पर L/2L 1/2 हुआ, यहाँ L/2L ये भी 1/2 हुआ, या तो फिर ये LL हो, ये भी LL हो, अगेन सेम, ये 2L हो, 2L हो, ये भी 2L अगेन सेम। ठीक है, कहने का मतलब इसका चेक कर लो रेशियो, या तो सेम हो, LL है तो ये भी LL, या 2L है तो ये भी 2L। ठीक है, सो या तो रेशियो इसका चेक कर लो या फिर जाके सेम फीलिंग हो। ठीक है ना, सो L/2L हाफ, यहाँ भी L/2L हाफ। सो डैट मीन्स E और F इन दोनों का पोटेंशियल सेम है। सो V = VF हम लोग लिखेंगे। सो V = अगर VF है, सो इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। सो V = IR हम लोग लिखेंगे ना। सो V क्या होगा यहाँ पर EF। ठीक है, सो V EF का मतलब हो गया V - BF। ठीक है, सो ये वैल्यू क्या आएगा, ये वैल्यू 0 आएगा। सो जब ये वैल्यू 0 होगा, सो I का वैल्यू कितना हो जाएगा 0/1।
आर, सो डेट इज जीरो। सो इसमें करंट जीरो होगा। सो करंट जीरो होगा, सो इसको क्या करना है, इसको रिमूव कर देना है, ठीक है, अगेन, ठीक है। सो रिमूव करने के बाद इस सर्किट को सिंपल ड्रॉ कीजिए, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दीजिए, ठीक है। सो मैं ड्रॉ करता हूँ। सो सर्किट कुछ इस तरह का सिंपल आपका हो जाएगा, ठीक है। सो इसमें देखिए ये आर और ये आर, ये क्या हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, इसके साथ ये पैरेलल में ये आर हो गया, ठीक है ना। देन फिर इस ब्रांच में आइए। सो देखिए यहाँ पर ये जो आर देख रहे हैं बैक वाला, ठीक है, डैट इज बी और एफ के बीच में, दिस इज डी, दिस इज ई, ठीक है, बी और एफ के बीच में। देन यहाँ पर सी और एफ के बीच में दिस रेजिस्टेंस एंड बी एफ रेजिस्टेंस, बी एंड एफ एंड सी एंड एफ अगेन सीरीज में है, उसके साथ ये आर पैरेलल में है, ठीक है। कॉम्बिनेशन निकालिएगा, देन उसके साथ ये वाला और ये वाला सीरीज में, ठीक है। सो इसको और हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं इस सर्किट को। सो देखिए सिंप्लीफाई करते हैं। सो सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए सर्किट कुछ इस तरह का आएगा। ये जो 2R देख रहे हैं, दिस इज दिस वन, देन ये वाला R ये है, देन यहाँ पर देखिए इसका सीरीज कॉम्बिनेशन 2R हमने लिख दिया, इसके साथ ये पैरेलल में R है, सो पैरेलल में हमने R लगा दिया इसमें, देन ये R और ये R सीरीज में, ठीक है, A और D इसके बीच में निकालना। सो अब सिंपल है, इसको सॉल्व करते चलिए। सो देखिए यहाँ पर 2R और R का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालेंगे, सो कितना हो जाएगा, 2R इंटू R डिवाइड बाई 2R प्लस R, सो दिस इज 2/3R, ये 2/3R हो गया। अब 2/3R के साथ ये R 2R सीरीज में है, सो इसमें 2R ऐड कर दीजिए। सो 2/3R प्लस 2R, सो कितना आ जाएगा, ये देखिए 8/3R, ठीक है ना। सो यहाँ पर तीन रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से हो जाएगा, 2R, देन ये R हो जाएगा, देन दिस इज 8/3R, ठीक है, 8/3R। अब ये तीनों क्या है, ये पैरेलल में है, सो पैरेलल में कॉम्बिनेशन है, सो निकालते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, लिख देते हैं 1/R इक्विवेलेंट, ठीक है। सो 1/R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1/2R प्लस 1/R, और इसका भी रिवर्स कीजिए, सो कितना हो जाएगा, प्लस 3/8R, इसका एलसीएम ले लीजिए, सो 8R ये आएगा, सो ये 4 हो जाएगा, प्लस 8 हो गया, प्लस 3, सो कितना हो गया, ये 12 and 3 15, 15/8R, ठीक है। सो डैट मीन्स यहाँ पर जो R इक्विवेलेंट का वैल्यू आएगा डैट इज 8R/15, ये कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है, इस केस में, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में हम लोगों को निकालना है बिटवीन A एंड B। सो जब A और B के बीच में निकालना है, कुछ इस तरह से अगर हम लोग चार्ट बना दें, सो A और B हमने यहाँ लिख दिया, A B के बीच में निकालना है, अब बचे हुए कॉर्नर C D E F को हमने लिख दिया, ठीक है। सो अब A से C का डिस्टेंस, B से C का डिस्टेंस, सिमिलरली A से D, B से D, A से E, B से E शॉर्टेस्ट लेना है, ठीक है। उसको या तो साइड के टर्म में लिख दीजिए, लेंथ L मान लीजिए, साइड के टर्म में लिख दीजिए, या फिर रेजिस्टेंस के टर्म में, ठीक है। सो जैसे यहाँ पर A से C का, A से C शॉर्टेस्ट है ना, ऐसा नहीं कि ऐसे घूम के आना है, शॉर्टेस्ट क्या पॉसिबल है, सो दिस इज, है ना, दैट इज 2L। सो या तो 2L लिखेंगे या 2R लिखेंगे। सो इस तरह से हम लोग इसको फिल कर दिए। B से C, B से C L है, A से D, A से D L है, B से D, B से D देखिए 2L है, ठीक है। इस तरह से हमने फिल किया। A से F, A से F 2L, देन B से F, B से F, ये L है शॉर्टेस्ट, तो इस तरह से हम लोग फिल कर दिए। सो देखिए कौन सेम है, ये 2L है, तो यहाँ भी L2L है, सो डैट मीन्स इसका जो पोटेंशियल है दोनों का सेम है, सो VD इक्वल टू BE, या फिर L/L और ये 2L/2L, ठीक है, दोनों रेशियो सेम आ रहा है, 1:1 है, ये भी 1, ये भी 1, ठीक है। सो सेम है पोटेंशियल। सिमिलरली यहाँ पर देखिए 2L है, ये भी 2L है, सेम है एग्जैक्ट, ठीक है। सो ये दोनों पोटेंशियल सेम है, या फिर इसका रेशियो, इसका रेशियो, ठीक है। सो एनीवे, सो सेम पोटेंशियल है। सो यहाँ पर VC इक्वल टू VF हम लोगों ने लिख दिया। सो VC इक्वल टू VF, इसका मतलब क्या है, VC इक्वल टू VF, है ना। सो डैट मीन्स ये पोटेंशियल सेम है, सो इसका मतलब है इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 0 है, ठीक है। सो 0 है तो करंट इसमें 0 होगा, सो इसको क्या करना है, रिमूव कर देना है, ठीक है ना। सिमिलरली VD इक्वल टू VE, सो क्या होगा, इसके अक्रॉस भी करंट 0 होगा, सो इसको भी रिमूव कर देना है। तो रिमूव हमने क्या किया, रिमूव किस किस ब्रांच को हमने रिमूव किया, DE एंड CF, इस दोनों को हटा देना है। हटाने के बाद सर्किट को सिंपल कर दीजिए, या फिर करंट डिस्ट्रीब्यूशन से आते हैं, KCL से आते हैं। सो हम लोग को निकालना है A और B के बीच में। सो A और B के बीच में बैटरी कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है।
करंट 3 ब्रांच है, सो 3i मान लीजिए, या i मानिएगा तो i/3 i/3 i/3, 3i माना हमने, सो ये i हो गया, दिस इज i, दिस इज i, ठीक है। सो जितना करंट एंटर किया उतना ही इमर्ज होना चाहिए यहाँ से। सो डैट मीन्स ये आई तो सीधा यहाँ पर आ गया, ये भी यहाँ आई आएगा, सो इसमें भी आई आना चाहिए और इसमें भी आई आना चाहिए। सो इसका मीनिंग ये है कि देखिए ये जो करंट है, ये करंट सीधा आपका इस तरह से फ्लो होके आ जाएगा, सो इसमें भी आई होगा, ठीक है। ये करंट यहाँ इस तरह से फ्लो होके, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है ना। सो इसमें भी ये इस तरह से आएगा, ठीक है। ये वाला जो करंट देख रहे हैं ना, ये पहले AD देन DC देन CB में आएगा, ठीक है। देन बैक वाला जो देख रहे हैं वो AE में गया, देन EF में आएगा, ठीक है, देन फिर FB में चला जाएगा इस तरह से, ठीक है। थोड़ा सा विजुअल प्रॉब्लम हो जाता है इसमें, ठीक है, कि कौन सा हम लोग लिए थे, एनीवे। सो A से E देन E से F में गया और F से B में, ठीक है। ये इस तरह से आएगा, देख लीजिए इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और फ्रंट वाला इस तरह से आएगा, ठीक है। सो इसको अगर रीड्रॉ कर दें, सो देखिए इस तरह से करंट आ गया, करंट इस तरह से फ्लो हुआ, ठीक है। ये A है, ये B है, ठीक है ना, और ये करंट डायरेक्ट इसमें आ गया। देन सेकेंड जो आएगा वो इस तरह से आएगा, ठीक है, इसमें, है ना। सो देख लीजिए एक इसमें आ गया, ये वाले में, ठीक है। ये करंट आई इस तरह से फ्लो होगा, जो ब्लू लाइन है, ठीक है ना, इस तरह से, और एक ग्रीन लाइन इसमें चला गया इस तरह से, ठीक है। और ये आई डायरेक्ट यहाँ पर आ गया, ठीक है। सो 3i और यहाँ भी 3i, ठीक है। सो इस तरह से देखिएगा तो सर्किट सिंपल हो गया। सो इसमें क्या हो रहा है, ये वाला रेजिस्टेंस R, दिस R एंड दिस R, ये सीरीज में हो गया 3R, देन यहाँ भी R R R, ये 3R सीरीज में है तीनों रेजिस्टेंस, सो इसका इक्विवेलेंट 3R होगा। सो 3R एंड R, ये क्या हो गया, पैरेलल में हो गया, ठीक है। दिस इज 3R देन 3R देन ये R, ये पैरेलल में हो गया, ये A और ये B, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है, ठीक है ना। इसका रेजिस्टेंस R R R, हर एक साइड का रेजिस्टेंस R है। सो R R R, ये D है, ये C है, ये E है, ये F है, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस R सिंपल, एक साइड है, यहाँ पर एक ब्रांच है। सो R, यहाँ पर 3 ब्रांच था इस तरह से। सो तीनों का रेजिस्टेंस हम लोगों ने 3R लिखा, यहाँ भी 3, इसका इक्विवेलेंट निकाल देना है। सो इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसका निकाल दो या फिर तीनों का एक साथ निकालो, ठीक है। 1/R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/3R प्लस 1/3R प्लस 1/R। सो ये 3R हो गया, 1 + 1 + 3 हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट। सो इसका मतलब ये हो गया कि जो R इक्विवेलेंट का वैल्यू है डैट इज 3/5R, ठीक है ना, ये 3/5R, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। सो आपके ऊपर है, करंट डिस्ट्रीब्यूशन से बनाइए, ठीक है। करंट डिस्ट्रीब्यूशन से भी आइडेंटिफाई हो जाता है किस ब्रांच में करंट होगा, किस ब्रांच में नहीं होगा, किस ब्रांच का यूज है, किस ब्रांच का यूज नहीं है, ठीक है। या फिर इस तरह से चार्ट बना के भी बना सकते हैं, ठीक है ना।